want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. निकाल दो. कैट के मुलाजिमों को वापस करो. कैट के मुलाजिमों को वापस करो. कैट के मुलाजिमों को वापस करो. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. We want Justice. We want Justice. We want Justice. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लिम्बर ब्लॉक से आया हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लिम्बर है वहाँ से आया हूँ। अगर मेरे पीछे आप देखें, ये जो लड़के हैं, कुछ लड़के लिम्बर ब्लॉक से आए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिम्बर से, कुछ लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आए हैं और कुछ लड़के जो हैं नागानडी कैचमेंट से आए हैं। देखिए, ये सभी कैजुअल लेबर हैं, मैं इनके साथ इंक्लूड हूँ। इन्होंने 15 साल, 16 साल, 14 साल, 10 साल, 12 साल दिए हैं। अब मसला जो है प्रोटेस्ट बहुत पहले से हम करते आए हैं। हमारे प्रोटेस्ट का जो मसला है, मकसद जो है वो पहले से वही रहा, अभी तक वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया गया। जो और कैजुअल लेबर हैं और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वैसे जो जैसे उनको जस्टिस मिल रहा है, उनकी जो वेज मिल रही है, उस तरीके से हमें वेज नहीं मिल रही है। हमें हर साइड से सताया जा रहा है। देखिए, हमारी स्क्रीनिंग भी की गई है 2-3 बार। स्क्रीनिंग का जो रिज़ल्ट निकला है वो भी ठीक निकला है। 129 लड़के हम नॉर्थ में आए हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि लड़के ज़्यादा हैं। हमसे एफिडेविट भी लिया गया है कि आप कोई और काम तो नहीं कर सकते। आप चेक कर सकते हैं, किसी लड़के ने बेचारे ने जितना भी टाइम है इसी के लिए स्पेंड किया। हमारे जो परमानेंट स्टाफ है उनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि हमने आज तक कितना काम किया, क्या किया। देखिए, हमारे जो कंट्रोल रूम सिस्टम जो चल रहे हैं वहाँ पर भी कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं। अगर आप देखें, जो लीपर्ड, जो मैन ईटर 2 लीपर्ड जो है, उनको जो न्यूट्रलाइज़ किया गया है, उन दोनों को न्यूट्रलाइज़ करने में कैजुअल लेबरों का बड़ा हाथ था। वहाँ पर देखें आप, परमानेंट स्टाफ कौन सा था, एक वार्डन डीएफ ब्लॉक ऑफिसर साहब थे, उनके साथ एक कैजुअल लेबर था जब उनकी किलिंग हुई थी उस लीपर्ड का। जो दूसरा उड़ी में उस दिन मारा गया, उसमें भी आप देखें 2 कैजुअल लेबर थे जो फ्रंट पर थे और उनके साथ वार्डन था। अब ब्लॉक ऑफिसर थे। अब देखिए, अगर बीटों की बात की जाए, हमारा लिम्बर जो है वहाँ पर रेस्ट हाउस है। अगर देखा जाए, रेस्ट हाउस चलाने में कम से कम 5 बंदे वहाँ पर काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम कैजुअल लेबर वहाँ पर वो काम भी करते हैं। कोई गेस्ट आए उसको भी डिपार्टमेंट का जो कोई काम हो वहाँ पर वो हम खुद ही करते हैं। कोई भी गेस्ट आए उसको भी हम हैंडल खुद ही करते हैं। उसके बाद बीट का जो काम हो वहाँ पर केयर टेकर वो भी हम खुद ही कर रहे हैं। तो ये तमाम काम ऐसे, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारी लच्छीपुरा है वहाँ पर भी है, कैचमेंट जो हमारा है नागानाड़ी का, वहाँ पर भी ऐसे चल रहा है। तो सभी जगह पर ये काम करते हैं। परमानेंट स्टाफ भी एक्सेप्ट कर रहा है कि ये काम जो है हद से ज़्यादा करते हैं। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ कि हम जो कैजुअल लेबर हैं, अगर हम इनको सपोर्ट ना करें तो इनका डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर ठप हो जाएगा, क्योंकि इनके पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। ये मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, अब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इनको चलाने थे आगे, इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स आगे बिल्कुल अच्छे से बनाए नहीं। हमारी ना टांगें हैं, ना हमारे हाथ हैं, ना कुछ है। इस टाइम हमारी सैलरी जो है, वेज जो हमारी है वो 9,000 आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है इस टाइम। हमें इस टाइम कभी साल में 2 बार सैलरी वेज दी जाते हैं, 2100-2200, उससे हमारा क्या गुजारा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी बात करें, इसके कम से कम 5 बच्चे हैं। बड़ी जो लड़की है उसकी शादी की है, उसका अभी भी जो पैसे हैं लोगों के इसके तरफ 1,70,000 का कर्जा है, वो इसको देने कहाँ से लाएंगे। अब इस टाइम अगर डिपार्टमेंट हमारा काम नहीं कर रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। इस टाइम कह रहे हैं स्टाफ यहाँ पर कम है, उधर से आगे से कह रहे हैं, चीफ साहब कह रहे हैं कि लड़के बहुत ज़्यादा हैं, इतने लड़के जो हैं यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो इन्होंने कैट से लड़के क्यों लाए? 6 लड़के इन्होंने कैट से लाए यहाँ पर, और हमें वेज नहीं दे रहे हैं। हम जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, कल ये आराम से ऐसे करके हमें साइड में कर देंगे। हमारा मसला हल होना चाहिए। हमारा यही बात, हम 1-2 दिन तक वेट कर रहे हैं, और कमेटी जो बन रही है उसमें भी हमें गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 7,000 में भी हम नहीं आए। 7,000 जो सैलरी की, 7,500, 9,000 उसमें भी हमें सैलरी नहीं दी गई, बोला फंड्स कम होती है। तो आज हमें शक लग रहा है कि हम इसमें नहीं आएंगे। तो हम इस टाइम हमारी जो हाई अथॉरिटी है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हमारा जो इशू है इसको सॉल्व करें, अदरवाइज हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरा नाम फरीद अहमद खान है। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिम्बर में काम कर रहे हैं। हम 6 बंदे हैं, लच्छीपुरा में 11 बंदे हैं, नागानाड़ी में 9 बंदे हैं। अगर हम परमिट, हमें एक बंदा होता है, ओनली एक बंदा है। अगर रेस्ट हाउस भी हमें होता है, हमें महीने में कम से कम 10 पार्टियां होती हैं। वो कौन चला रहे हैं? वो हम कैजुअल लेबर चला रहे हैं, न कि परमिट स्टाफ चला रहा है। परमिट स्टाफ एक बंदा है, वो क्या कर सकते हैं? हमारा फॉरेस्ट साहब ने, हमारे गार्ड साहब एक है, उनने भी लिख कर दिया है, हमारे रेंजर साहब ने भी लिख कर दिया है, मगर हमें समझ नहीं आ रहा है हमें तंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आज रात को इन्होंने 6 बंदे लाए केट से। ये बहुत नाइंसाफ़ी की बात है। ये हम डीआईपी साहब से गुजारिश करते हैं, चीफ साहब से गुजारिश करते हैं, रेंजर साहब से गुजारिश करते हैं कि ये
मसला नहीं होना चाहिए, मगर आप हमें मजबूर करते हैं सड़कों पर आने के लिए। मेहरबानी करके हम पुरजोर अपील करते हैं आपकी माध्यम की वजह से कि हमें फ़ौरन हमारा, अगर इनको 9,000 मिलता है हमें भी 9,000 मिलना चाहिए, फिर ये आए, हमें उनके साथ क्या है, मगर हमें भी मिलना चाहिए। अगर चीफ साहब बोलता है हमें ऑलरेडी बंदे ज़्यादा हैं, ये बंदे कहाँ से आ गए? ये हमारे लिए बहुत नाइंसाफ़ी की बात है। हम 2 दिन इंतज़ार कर रहे हैं, अगर 2 दिन के बाद मसला ये नहीं हुआ, हम 2 दिन के बाद तमाम बारामूला रेंज हम बंद करेंगे। फिर उस वक्त जिम्मेवार हमारा डीएफओ साहब होगा और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब होगा। तो उसके बाद अगर ये मसला नहीं क्लियर नहीं हुआ, मैं अपने बच्चों को अपने क्वार्टर पर लाऊंगा और मैं वहीं जान दे दूंगा। जिम्मेवार होगा हमारा चीफ साहब और होगा डीएफओ साहब। ये हमारे लिए बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात है। बाकी वसलाम। बीट का रहने वाला हूँ, लच्छीपुरा शेरवानीपुरा उसको कहते हैं। मैंने सबसे पहले मेरे पास पहुँचे ये, उस वक्त जनाब उधर वो मोती सिंह था, बाकी जनाब जितना अमला बेला गया, बोला कोई जगह देता नहीं है हमें बिल्डिंग बनाने के लिए। तो मेरे को बोला कि तेरे को पेमेंट आज से शुरू होगी। 1,050 रुपया मिलता रहा 9 महीने तक। 9 महीने के बाद उन्होंने जब कंप्लीट किया उसको बोला नहीं, जब आर्डर आएगा तू पहले लग जाएगा। तब से आज तक जनाब अली, इस वक्त मुझे 32 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में। साल में हमें 2 बार मिलता है, वो भी कितना मिलता है 2100 रुपया। बाकी आज तक हम सोचते रहे यार आज बनेगा कल बनेगा, तो बना कुछ भी नहीं। इन्होंने बोला कि चलो जी जब आर्डर आएगा तुम लोग पहले होंगे। हमारे को कोई लिखकर भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया। इसको लड़के हमारे पास किसी को 15 साल हो गए, किसी को 16 हो गए, किसी को 20 हो गए। आपने जो प्रोटेस्ट किया क्यों किया जी? प्रोटेस्ट क्यों किया? हज़ारों बार सर, हज़ारों बार हम इसमें रेंज क्या बोलते हैं चीफ ऑफिस में पहुँचे, इसमें डिवीज़न में पहुँचे, रेंज ऑफिस में पहुँचे, सब लड़के इकट्ठे। उन्होंने बोला बस 4 दिन 5 दिन 10 दिन आपका जनाबली काम हो जाएगा। करते करते आज तक कुछ भी नहीं। आज इन्होंने लाया जनाबली कैट के कुछ बंदे मतलब हमारे इस सेक्शन में। पहले चीफ साहब बोलते थे कि नहीं जी हमारे को बहुत बंदे ज़्यादा हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं, आप कम हो जाओ हम करते हैं, चलता है काम। आज बोलते हैं नहीं जी आज हमने उधर से लाया वो, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब अभी क्या डिमांड? अब बस हमारी डिमांड है जनाब मेहरबानी करके हमें जनाबली वो अपना 9,000 दे दें तो परमिट, तो हम जनाबली चलते रहेंगे बस। और क्या आज तक भी ऐसे ही हुआ, तो इसके बाद भी ऐसे होगा क्या? सेंचुरी से मुख्तियार अहमद नायक। तो हमारा जो मसला है, पहला जो हम 129 डिवीज़न में जो लड़के काम कर रहे हैं तो इनको मंथली वेजेस नहीं दी जाती है। तो दूसरा मसला हमें रात को एक मसला एक हुआ है कि उड़ी कैट से कोई बंदे इधर लाए हैं हमारे कंट्रोल रूम बोनियार में। तो हम फिर ज़ोर अपील कर रहे हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब से और डीएफओ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब से कि पहले हमें हमारे मसले को सोचा जाए। जो हमारे 129 लड़कों का लिस्ट है उसको फाइनेंस तक लिया जाए और जिसकी वजह से उनको पर मंथ सैलरी दी जाए, जिसको बाकी डिपार्टमेंट को 9,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है वैसे हमें भी मिलना चाहिए। और हम खासकर डीएफओ साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको लाने थे कैट से बंदे तो पहले इन गरीबों को जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चाहे लिम्बर हो, चाहे लच्छीपुरा हो, चाहे नागानाड़ी हो, इन जो ये लड़के चला रहे हैं रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ये चाहे हमारा कंट्रोल रूम बोनियार हो, जो ये रीच का मसला हो या लिपोर्ट का मसला हो, ये हर वक्त ट्रांसलाइज कर रहे हैं। मगर आज तक हमारे जो भी ऑफिसर है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या हो रहा है। हमें ड्यूटी 24 घंटा ले रहे हैं। हमारे बीओ साहब ने 10 पूर्व लिख कर दिया, हमारे रेंजर साहब ने लिख कर दिया। हम रेंजर साहब भी शुक्रगुजार हैं और अपने ब्लॉक ऑफिसर का शुक्रगुजार है जिनने लिख कर दिया है। मगर ड्यूटी देना हमारा काम है, मुझे समझ नहीं आती है कागज़ बनाना किनका काम है। हम अपने अगर हमारा ये मसला हल नहीं हुआ तो हम आज हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि हम बच्चे लेकर अपने बच्चों को लेकर हम सड़कों पे आ जाएंगे। इसकी जो भी जिम्मेदारी हमारी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और बाबा साहब पर आयद होगी, क्योंकि हम जब तंग आए हैं, तंग आमद या चंग आमद। हमारी मौतमाना अपील है, हमारी गुजारिश है कि हमारा मसला बिल बहुत सुना जाए। और ख़ासकर जो हमारी ये पहली डिमांड है, जो कैट से बंदे लाए गए हैं वो भी हमारे भाई हैं। हम नहीं बोल रहे हैं आ जाएं, पहले हमें अब मंथली वेज चाहिए 9,000 रुपया, उसके बाद 6 क्या 50 बंदों को वाइल्ड लाइफ में एंटर कराए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी वसलाम।
Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.